अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, शब-ए कद्र की रात ये एक अमल कर लो, ये एक काम कर लो, फिर उसके बाद आप जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। और शब-ए कद्र क्या है, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाक़या जिसमें एक आदमी को कब्र के अंदर सांपों के साथ दफन किया गया। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, गुस्ल करने से पहले एक काम करना कभी नहीं भूलना। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको 5 औरतों के बारे में बताने वाले हैं। ये 5 किस्म की औरतें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, शब-ए कद्र की क्या फ़जीलत है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए चंद रातें ऐसी रखी हैं जिन रातों में अगर वो एक सजदा करेंगे तो उन्हें हज़ारों सजदों का सवाब मिलेगा। उन रातों में अगर वो एक नेकी करेंगे तो उन्हें हज़ारों नेकियों का सवाब मिलेगा। और उन रातों में शब-ए कद्र की रात सबसे ज़्यादा फजीलत रखती है, क्योंकि इस रात अल्लाह ज़मीन पर मौजूद पानी को एक लम्हे के लिए जामे कौसर बना देता है। इस रात अल्लाह फरिश्तों को इस काम पर लगा देता है कि आज इंसान की मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द ना हो। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मैं बहुत गुनहगार हूँ, कदम कदम पर नाकाबी मिलती है और चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है। इस रात का मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल कर ले और मैं कभी नाकाम ना रहूँ, मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। तो इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, शब-ए कद्र की रात अगर कोई इंसान इशा और फजर के बीच में 207 मरतबा सूरह कद्र पढ़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर इस रात और कुरान और अल्लाह के महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी दुआ मांगेगा वो कभी रद्द नहीं होगी, चाहे वो पहाड़ जितना सोना ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा वाक़या जिसमें एक आदमी को कब्र में सांपों के साथ दफन किया गया और जिस गुनाह की वजह से ये अजाब हुआ वो गुनाह आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं। एक मर्तबा कुछ लोग हज के सफ़र पर निकले। एक मकाम पर उनके काफ़िले का एक आदमी फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। उन लोगों ने जब उसकी कब्र खोदी तो एक बहुत बड़ा काला सांप उन्हें बैठा हुआ नज़र आया, जिससे पूरी कब्र भर चुकी थी। उसे छोड़कर जब दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही सांप नज़र आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खिदमत में ये लोग उस गंभीर मसले के हल के लिए हाजिर हुए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये उसकी ख़यानत की सज़ा है जिसका वो मुर्तकिब हुआ करता था। इसे इन दोनों में से किसी एक कब्र में दफन कर दो। खुदा की कसम, अगर इस दुनिया की सारी ज़मीन भी खोद डालोगे तब भी हर जगह यही सूरत हाल होगी। बिलाखिर उन लोगों ने उसी सांप वाली कब्र में उसे दफना दिया। वापस आकर उसका सामान उसके घर वालों को दे दिया और उसकी औरत से उसके अमाल के बारे में दरियाफ्त किया। तो उसकी बीवी ने बताया कि ये खाना बेचता था और उसमें ख़यानत करता था। इस तरह से ख़यानत करता था कि उसमें से अपने घर के लिए कुछ खाना निकाल लेता था और फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसमें इतनी ही मिलावट कर देता था।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात से सबक हासिल करो। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, नहाने से पहले, गुस्ल करने से पहले एक काम करना कभी नहीं भूलना। यानी जब आप गुस्ल करने लगें तो एक काम ज़रूर करना। हज़रत इमाम अली शेर खुदा के पास एक शख्स आकर गुस्ल का तरीका सीख रहा था। हज़रत अली उसे गुस्ल के आदाब और तरीका बताते बताते फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, याद रखना, जब भी गुस्ल करने के लिए अपने जिस्म से लिबास उतारो तो ये एक काम करना ना भूलना। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, वो काम कौन सा है? तो आपने फरमाया, जब भी अपने जिस्म से लिबास उतारो तो शैतान पर लानत करना कभी नहीं भूलना। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, वो क्यों? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, जब इंसान अपने जिस्म पर लिबास पहनता है तो इंसान का जिस्म और पसीना उस लिबास पर लगता रहता है। जब इंसान अपने जिस्म से लिबास को उतारता है तो शैतानी जिन उस लिबास के आसपास फिरते रहते हैं और ये इंसान बीमार होने लगता है। याद रखना, जो इंसान लिबास उतारते वक्त शैतान पर लानत करे और लिबास पहनने से पहले सही तरह से पाक कर धोकर सूरज की रोशनी में कुछ देर रख कर फिर से ज़ेबतन करे यानी पहने, तो शैतानी जिन उस इंसान के करीब नहीं आते और यूं वो इंसान रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 5 किस्म की औरतें अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच सकती। ये वो औरतें हैं जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा था। तो वो 5 किस्म की औरतें कौन सी हैं, ध्यान से सुने। नंबर 1, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के बल जहन्नम में लटके हुए देखा, जिसका सर हांडियों की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। और वो औरतें जो अपने बालों को गैर मर्दों से नहीं छुपाती हैं, उनके लिए इस तरह का अजाब है। नंबर 2, दूसरी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जहन्नम में अपनी ज़ुबान के बल लटकी हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरतें थीं जो अपनी ज़बान से अपने शौहर से बदतमीज़ी किया करती थीं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके मुंह में अपने शौहर के लिए जो कुछ भी आए वो बोल देती हैं, बात बात पर बदतमीज़ी करती हैं। इसी तरह बाज़ जाहिल मर्द भी ऐसे होते हैं कि वो कभी भी अपनी बीवी से बात करते हैं तो गाली गलौच मारपीट के साथ ही बात करते हैं, इसके बगैर बात ही नहीं करते, तो उनके लिए भी जहन्नम में सख्त अजाब होगा। नंबर 3, तीसरी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जहन्नम में अपनी छाती के बल लटकी हुई थी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शादीशुदा औरतें हैं जो शादी हो जाने के बाद भी गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुक़ रखती थीं। शरीफ और बाहया औरत इस बारे में सोच भी नहीं सकती। नंबर 4, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि जिसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और उसके दोनों हाथ माथे से बंधे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरतें हैं जो हैज़ के वक्त पाक साफ़ होने का एहतमाम नहीं करती थीं। नंबर 5, पांचवी औरत जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को मैंने देखा जिसका आधा चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी चेहरा गधे की तरह है और सांप और बिच्छू उसे लपेटे हुए हैं। उसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरतें हैं जो झूठ बोलने और चुगली करने की वजह से इस अजाब में मुब्तला हुईं।
ये दोनों गुनाह झूठ बोलना और चुगली करना ये सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी करते हैं, तो उनको भी सख्त अजाब होगा।